बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 25 नवंबर और दिन है मंडे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हुकूमत ने हथियार फेंक दिए हैं इमरान खान साहब के सामने और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिहाई की जो ऑफ़र है वो कर दी गई है कि इमरान खान साहब, हम आपको अडयाला जेल से रिहा कर देते हैं और पेशावर जेल मुंतकिल कर देते हैं। मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, इस्लामाबाद डी चौक से 40 किलोमीटर दूर और इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट से 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। कट्टी पहाड़ी का जो एरिया था वो भी पीटीआई एहतजाज ने अबूर कर लिया है। सबसे मुश्किल वो एरिया था। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। कितने लाख लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये रिपोर्ट्स हैं बाकायदा तौर पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं इन अफराद के हवाले से, और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भी हुकूमत घबराई हुई है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उनको मैसेज दिया गया है कि अगर ये एहतजाज कामयाब हो जाता है तो आप अपना फिर इस्तीफ़ा रेडी रखें। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, 90 मिनट की एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। इस मुलाकात में क्या हुआ है और इस मुलाकात के बाद जो चेहरे हैं ताकतवरों के वो मजीद लटक गए हैं, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत पीछे हट गई है। मुज़ाकराती कमेटी जिसमें अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह, इन दोनों ने राब्ता किया है शिबली फराज और बैरिस्टर गोहर, इन दोनों से, और मुलाकात भी हुई है। और इनसे ये कहा जा रहा है जी कि जो एहतजाज है आप ये कॉल वापस ले लें। इमरान खान साहब से जो मिन्नत तरला है वो किया जा रहा है। और ज़राए यहाँ तक भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि खान साहब, हम आपको अडयाला जेल से निकाल कर पेशावर जेल मुंतकिल करने के ऊपर तैयार हैं, आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें। तो एक बड़ी शर्त, बल्कि एक शर्त के कुछ थोड़ा सा उसको चेंज करके हुकूमत ने आप कहें कि वो मानी है। यानी कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का जो एक शर्त थी वो रखी थी। इसको मुतालबा इसलिए नहीं कह रहा कि मुतालबात उनसे किए जाते हैं कि आपको पता हो कि वो मुतालबात पूरे कर देंगे और आप कमज़ोर साइड पर हों, लेकिन इस वक्त जो हकीकत है वो ये है कि शराइत इमरान खान रख रहा है और इमरान खान जो कहेगा वही चीज़ इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत को करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुतालबात नहीं, इसको शर्त का आप नाम दें। इमरान खान ने शर्तें रखी हैं, 3 शर्तें, जो एक तो इमरान खान शुरू से कह रहे हैं 26वीं तरमीम की वापसी, यानी कि अदलिया की आज़ादी, मैंडेट की वापसी, इस चुंतखब हुकूमत का खात्मा और रिहाई सियासी कारकुनों की, यास्मीन राशिद और दीगर की, और फिर उसके साथ ही इमरान खान साहब की भी। तो एक बात इमरान खान साहब से कही गई है और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो फौरी तौर पर जो आप शर्त मान सकते हैं वो रिहाई की शर्त है। और 2 दिन का टाइम है अभी, 27 तारीख को, क्योंकि इमरान खान साहब के उन केसेस की भी समात है जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानत होनी है। उनमें अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान साहब के ऊपर फिर कोई मुकदमा नहीं है जिनमें वो गिरफ्तार हैं। तो 27 तक अगर इमरान खान साहब ये मान लेते हैं तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये होगा कि इमरान खान साहब रिहा होने के बाद दीगर चीज़ों के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो चलते रहेंगे। तो इस वक्त इन मामलात के ऊपर जो इंगेजमेंट्स हो रही हैं, हुकूमत चुंतखब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है जी कि 20 दिन आगे मामला चला जाए, टाला जाए इस एहतजाज को, लेकिन एहतजाज का मोमेंटम बार बार नहीं बनता, कॉल्स बार बार नहीं दी जाती हैं। तो अभी इमरान खान ने जो कॉल दी है और इस कॉल का और एहतजाज का जो मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को टूटने नहीं देना चाहिए। और इमरान खान ने खैर ये सारी ऑफर्स इनके मुंह पर दे मारी हैं। ये जो कह रहे हैं ना जी कि आपको पेशावर जेल मुंतकिल कर देते हैं, तो इमरान खान ने मुंह पे दे मारा है। इमरान खान से अब ये चाह रहे हैं कि आप हमें कोई गारंटी दे दें। असल में ये सारा मकसद है कि आप हमें कोई यकीन दहानी करवा दें कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बख्श देंगे, हमें माफ़ कर देंगे, तो फिर जो है ये जो चुंतखब हुकूमत है इसके साथ आप जो कुछ मर्जी करते रहें। लेकिन इमरान खान साहब किस चीज़ की गारंटी दें और क्यों इमरान खान साहब किसी की जो गारंटी है वो दें? जो कुछ आप करते रहे हैं, जो करप्शन आपने की है, इसका तो जो एहतसाब है कानूनी तौर पर वो तो होगा। और अब चूँकि इमरान खान जो है वो इन्हें अपनी पिच पर ले आया है तो इनकी बातें क्यों माने, बल्कि इमरान खान तो इनसे अपनी बातें मनवाएगा ना। तो
इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट इनको कह दिया है। अडयाला जेल 90 मिनट की मुलाकात भी, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। बहरहाल इस वक्त जो पीटीआई के काफिलों की सूरत हाल है और पीटीआई जो अवाम बाहर निकली है, 3 से 5 लाख बंदा पीटीआई ने बाहर निकाल लिया है, ये कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। और ये इसी वजह से घबराए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर के साथ जो काफिला है ना, वो कोई लाख के करीब काफिला है। और अली अमीन गंडापुर के अलावा मियाँ वाली का जो काफिला है वो भी 50,000 से ऊपर, और इसी तरह से बहुत सारे और काफिले हैं। और ये तो वो काफिले हैं जो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। जो पंजाब से काफिले निकले हैं उनकी तादाद अलहदा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये शेर अफजल मरवत का जो एक बड़ा काफिला रखा गया है बैक पर, अभी अभी आप देख रहे होंगे, खबरें भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर भी आप चीज़ें देख रहे होंगे कि तफसीलात सिर्फ यही आ रही हैं कि गंडापुर साहब का काफिला या बाकी काफिला या तीसरा काफिला भी पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे पंजाब से काफिले निकले नहीं हैं। तो वो इस वजह से नहीं निकले कि पीटीआई ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है और बड़ी प्लानिंग से वो चल रहे हैं कि जब ये सारे काफिले, मेन काफिला जो गंडापुर का है, क्योंकि रास्ते सारे वही क्लियर कर रहा है, उमर अयूब साहब का भी काफिला ज़बरदस्त है, उसने भी रास्ते जो है वो अबूर किए हैं। तो वो जब काफिला पहुंचेगा इस्लामाबाद, तो फिर उसके बाद पंजाब से भी सारे काफिले एकदम से इनके साथ मिलेंगे और मुख्तलिफ रास्तों से इस्लामाबाद इंटर होया जाएगा। और 3 से 5 लाख बंदा जब इंटर होगा ना इस्लामाबाद, तो मेरे ख्याल से इंटर होने से पहले ये जो हुकूमत है इनको भागना पड़ेगा और जूते छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। कट्टी पहाड़ी जो एरिया है, वहाँ पर सबसे मुश्किल था वो एरिया क्रॉस करना, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस की नफरी थी। कुछ 40,000 के करीब तो शेल बताए जा रहे हैं कि उनके पास थे और अवाम पर बरसाए जाने थे। बहुत सारे तो ज़ाहिर सी बात बरसाए भी गए, तो वो एरिया क्लियर कर दिया गया, वो एरिया क्रॉस कर दिया गया। सबसे मुश्किल वो था। इस्लामाबाद में चूँकि मैं खुद देख के आया हूँ मंजर, डी चौक में मौजूद था। कल मैंने वीलॉग्स भी डी चौक से ही किए थे, आपने देखे भी होंगे, अप्रिशिएट भी आपने किया। लेकिन चूँकि ज़रा इंटरनेट इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं है, तो पहले वहाँ पर रिकॉर्ड करके तो फिर ऐसी जगह पे आना पड़ता है जहाँ पर इंटरनेट हो, तो 3-4 घंटे इसी में लग जाते हैं। तो इसलिए सुबह मैंने सारी आज इन्फॉर्मेशन वगैरह, डिटेल्स वगैरह सारा कुछ लिया मैंने फील्ड से, फिर उसके बाद मैं अभी वापस आया और मैं ये जो वीलॉग है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। और इस्लामाबाद में जो पुलिस है, एफसी है या रेंजर्स है ना, जो कट्टी पहाड़ी का मंजर था, जो अटक के मकाम का मंजर था ना, उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में कोई इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोशा या मीडिया को दिखाने के लिए है। तो इस्लामाबाद इंटर हो गए ना एक मरतबा, तो फिर डी चौक के कंटेनर्स भी उड़ाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर जाकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज है, जो धरना है, वो देगी। तो ये इस वक्त पीटीआई के एहतजाज की सूरत हाल है। काफिले जो हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया 3 से 5 लाख ओवरऑल सारी आपको तादाद जो है वो मैं बता रहा हूँ, और ये रिपोर्ट्स हैं, और उन रिपोर्ट्स के बाद मैं आपको ये जो तादाद है वो बता रहा हूँ कि इतनी तादाद में जो लोग हैं वो आए हैं। बहरहाल जी हुकूमत ने हैंड्स अप इस तरह से कर लिया है कि अब ये कह रहे हैं कि पेशावर मोड़ के ऊपर आप जो धरना है वो कर लें, हम आपको इसकी इजाज़त दे देते हैं। यानी कि जो ये इंगेजमेंट की जा रही है दीगर पीटीआई के रहनुमाओं को, इमरान खान साहब से 90 मिनट की मुलाकात भी हुई है। तो ये वही लोग थे जो ट्वीटें करवा रहे थे अपने टाउट्स के ज़रिए कि लाल होगा, लाल होगा, यानी कि जो आएगा इस मरतबा लाल करके उसको भेजा जाएगा, और कोई आए इस्लामाबाद इंटर होकर दिखाए। वो अटक के डीपीओ हैं गालबन, वो कहते हैं जी कि जो है वो किसी की ये नामुमकिन है कि अटक ये क्रॉस कर लें। तो अब जब ये काफिले पहुंच गए और लाखों की तादाद देखकर हुकूमत की घबराहट का आलम ये हो गया है कि ये कहते हैं जी पेशावर मोड़ के ऊपर हम रेडी हैं जी, आप वहां पर धरना कर लें। भाई क्यों पेशावर मोड़ पर क्यों धरना कर लें? पेशावर मोड़ और डी चौक, इन दोनों जगहों में क्या है ऐसा कि आप वहां पर कह रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है जी कि आप अब F9 पार्क में भी अपना जो धरना है वो कर लें। क्यों F9 पार्क में क्यों धरना कर लें, या आपकी क्यों जो शराइत है वो इमरान खान मान ले? इमरान खान तो अगर ये पेशावर मुंतकिल और ये चीज़ों को मुस्तरद कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट की कोशिश है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। लेकिन पीटीआई को भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ आए हुए हैं, वो बैठे रहेंगे। हुकूमती निज़ाम तो वैसे ही मफलूज हुआ हुआ है, पूरा मुल्क तो वैसे ही बंद हुआ हुआ है। तो और ये बंद भी इन्होंने खुद ही किया हुआ है। इस वजह से भी ये ज़्यादा खौफजदा है कि ये कब तक हम जो सिस्टम है वो चलाएंगे। इसी वजह से ये खौफ का भी शिकार हैं। तो बहरहाल जी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ये दोनों गए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात के बाद चेहरे आप समझेंगे बड़े जो बैरिस्टर गौहर हैं वो ज़रा मासूम, उनको मैं कहता हूँ मासूम से आदमी हैं,
तो ज़्यादा उनसे बोलचाल हो नहीं पाती है, जब क्योंकि ताकतवरों के और इमरान खान के दरमियान ज़रा पैगाम रसानी अगर कोई खुल के कर रहा है तो उन्हीं के ज़रिए ही हो रही है। तो आज अचानक से मुलाकात भी होती है। वैसे तो आप अदालती अहकामात को भी नहीं मानते और मुलाकात नहीं करवाते, लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया के 30 से 40 ममालिक में जो एहतजाज हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में, इटली में, जर्मनी में, यूके में, यूएस में लोग निकले हैं कि इतनी तादाद में तो कभी नवाज शरीफ जाती उम्रा में लोग नहीं निकाल पाया। बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने निकल आए हैं, तो पाकिस्तान में तो फिर ज़ाहिर सी बात है लाखों की तादाद में लोगों ने निकलना ही निकलना है। तो बहरहाल जी, जैसा भी ये प्रेशर बढ़ा तो अब ये इस तरह की जो मिन्नत तरले हैं वो करना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल जी, बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा है और उनको थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल से झिंझोड़ा है कि ये तुम क्या जो पैगामात हैं मेरे पास किस किस्म की चीज़ें जो है वो पहुंचा रहे हो। कोई डील नहीं देनी हमने, और काफ़िला एहतजाज होगा, धरना होगा, रिहाई होगी, हमारे जो शराइत हैं वो मानी जाएंगी और मेरी शराइत मानी जाएंगी, तो तब ही हम ये जो एहतजाज की कॉल है इसे वापस लेंगे। और दूसरी तरफ जो कारकुनान है, मेरे ख्याल से ट्रंप हो या माजी में भुट्टो हो, भुट्टो के हवाले से कि चले इंटरनेशनली ट्रंप को तो छोड़ें, पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो भुट्टो के हवाले से कहा जाता था कि बड़े जाले उनके कारकुनान हैं। तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब के कारकुनान हैं वो जितने जाले हैं, कभी भी हिस्ट्री में इस किस्म का जो कारकुन है वो कभी नहीं आया, इतनी मारे खा खा के, जेलें काट काट के, लेकिन अभी भी इमरान खान के साथ ये खड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम आएंगे, खान को रिहा करवाएंगे, फिर जाएंगे। और इस मरतबा तो बुशरा बीबी साहिबा भी हैं और वो भी कंटेनर से ये ऐलान कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एक तो आप निकले एहतजाज के लिए बाहर और इमरान खान को रिहा करवाए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं अकेली वहाँ पर खड़ी हुई ना तो अकेली भी खड़ी रहूँगी, लेकिन इमरान खान को रिहा मैंने करवाना है, तभी मैं वापस जाऊँगी। और ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और इस मरतबा तो जो अली अमीन गंडापुर साहब 12 अजला फैलाकर केपी पहुँचे थे, अब वो वाली भी चीज़ नहीं होनी है, क्योंकि अहकामात वाजे हैं, शराइत वाजे हैं, ऐलानात वाजे हैं। तो अली अमीन गंडापुर की किसी ने सुननी भी नहीं है, बैरिस्टर गौहर वगैरह की भी किसी ने सुननी कोई नहीं है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। इमरान खान रिहा होगा, ये तो पक्का हो गया ना, कन्फर्म है, ये इमरान खान रिहा होगा तब आगे जो मुज़ाकरात हैं वो चलेंगे। यानी कि अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये बेशक इंगेजमेंट्स कर रहे हैं, इंगेजमेंट्स का मतलब यही है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मिन्नत तरले कर रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, मिल रहे हैं, ठीक है मिलते रहें, पीटीआई वाले भी मिल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तब ही होंगे जब इमरान खान रिहा होगा और उसके बाद इमरान खान ही जो मुज़ाकरात है वो करेगा, कॉल वापस नहीं ली जाएगी। तो ये क्लियर जो मैसेज है वो पहुंचा दिया गया है। इसी तरह से जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से देखें जी, मोहसिन नकवी साहब को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि नकवी साहब अगर ये एहतजाज कामयाब हो जाता है तो आप अपना इस्तीफ़ा रेडी रखें, और मेरे ख्याल से इस चुनतखब हुकूमत से भी पहले अगर किसी का इस्तीफ़ा आना है तो वो आप ही का इस्तीफ़ा आना चाहिए। तो ये मैसेज पहुंचाया गया। मोहसिन नकवी साहब भी बड़े घबराए हुए हैं। कल उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है और कुछ इस किस्म के बयान दिए हैं जो उनको नहीं देने चाहिए थे। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कश्मीर के हवाले से था, उसको भी उन्होंने कमज़ोर किया है। उन्होंने ऐसी जो स्टेटमेंट है कश्मीर के हवाले से दी है, क्योंकि कश्मीर से भी बड़े बड़े जो काफ़िले हैं वो आ रहे हैं। जो इमरान खान के सिपाही हैं अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, उनकी सरबराही में वहाँ पर बल्कि ये फुटेज सामने आई कि पहाड़ों को काट कर पत्थर जो है वो रास्ते में रख दिए गए और कारकुनान जो थे वो कश्मीर से भी पत्थर वगैरह उठा रहे थे, हटा रहे थे, रास्ते क्लियर कर रहे थे और आए थे। फिर इस तरह से इससे पहले जो पीटीआई के एहतजाज होते रहे हैं उनमें तो हम मनाजिर ये देखते थे कि पीटीआई के लोगों को वो पकड़ रहे हैं। अभी भी खैर इन्होंने पकड़े हैं, 4000 के करीब जो लोग हैं पंजाब ने वो पकड़ा है और पीटीआई का कारकुन है जिसको उन्होंने पकड़ा है। इस्लामाबाद का जो एक ऑफिस है I9 में CIA की बिल्डिंग है, इसे सब जेल करार दे दिया गया है। यानी कि इतने लोग इन्होंने पीटीआई के ऑलरेडी पहले से पकड़े हुए हैं, 4000 और पकड़ लिया है कि इनके पास जेलें भी कम पड़ गई हैं। कितने लोगों को पकड़ेंगे? लाख लोग को पकड़ के आप अंदर कर लेंगे, मतलब लाख लोगों की भी खैर जगह नहीं है इस वक्त। सूरत हाल तो ये है कि ऑलरेडी जेलों में जितने लोग कैद हैं ना, वो भी एक्स्ट्रा कैद हैं, यानी कि जितनी जगह है उससे भी दुगनाए जेल में लोग मौजूद हैं, तो इनके पास जगह भी नहीं है। तो ये इस तरह से भी काम नहीं कर सकते। लेकिन खैर सख्तियाँ इनकी जानिब से पहले की गई हैं जी,
बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है इस एहतजाज को नाकाम करने की। 4000 बंदा इन्होंने पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग निकल आए हैं। तो लाखों लोगों का क्या हल है? कोई हल नहीं है। आपको माननी पड़ेगी इमरान खान साहब की शराइत। तो ये इस वक्त ओवरऑल सारी सूरत हाल है। ये पहली बड़ी फतह है जो हुकूमत ने ये हैंड्स अप कर लिया है। देखें अब 26 और 27 ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज ज़रा ये बताते हैं कि पीटीआई के काफ़िले पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद के करीब, और इस्लामाबाद के इंटर आज शायद हो जाए। अगर आज नहीं होते तो फिर कल 26 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद में इंटर हुआ जाएगा। लेकिन 26 और 27 दो इंपॉर्टेंट दिन हैं। इन 2 दिनों में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आएंगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।